वेदांता इलेक्ट्रो स्टील कंपनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजना स्किल इंडिया को आगे बढ़ाते हुए आज प्लांट के 16 खाते में स्किल स्कूल की शुरुआत की है। इस स्कूल का उद्घाटन धनबाद के भाजपा सांसद पशुपतिनाथ सिंह ने फीता काटकर किया। इस मौके पर वेदांता इलेक्ट्रो स्टील के सीईओ पंकज मल्हान भी मौजूद रहे। इस मौके पर सांसद श्री सिंह ने सोलर ट्रेनिंग सेंटर और सिलाई केंद्र का भी निरीक्षण किया। इस मौके पर वेदांता इलेक्ट्रो स्टील के तरफ से एक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वेदांता इलेक्ट्रो स्टील के सीईओ पंकज मल्हान ने कहा कि कंपनी सीएसआर के तहत इस क्षेत्र में कई कार्यक्रम चला रही है। इसके तहत स्किल स्कूल की भी शुरुआत आज की गई है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में क्षेत्र के युवाओं को खेल में आगे बढ़ाने के लिए आर्चरी का भी उद्घाटन किया जाना है। उन्होंने कहा कि कंपनी इस तरह क्षेत्र के युवाओं और महिलाओं को स्वरोजगार के क्षेत्र में आगे बढ़ाने का काम करती रहेगी। वहीं धनबाद के सांसद पशुपति सिंह ने कहा कि वर्तमान समय में कौशल विकास एक बहुत बड़ा जरिया बेरोजगार युवाओं के लिए बनकर सामने आया है। इस कौशल विकास के तहत युवाओं और महिलाओं को स्वरोजगार के क्षेत्र में आगे बढ़ाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से देश में बेरोजगारों की फौज है, इस समय कौशल विकास एक बहुत बड़ा माध्यम बनकर सामने आया है। उन्होंने वेदांता इलेक्ट्रो स्टील के स्किल स्कूल की तारीफ करते हुए कंपनी को इस दिशा में और आगे बढ़ने की बात कही है। देखिए, ये पहला अवसर नहीं है। इससे पहले भी हमने कई योजनाएं बनाई हैं और जिसको धरातल पे लाए हैं। ये हमारी तीसरी योजना है जिसमें 550 लोगों को हम ट्रेन करेंगे आने वाले 2 साल के अंदर सोलर पैनल की ट्रेनिंग के लिए, और कम से कम 1200 महिलाओं को ट्रेन किया जाएगा स्विंग मशीन के लिए। तो कुल मिला के कम से कम हमारा टारगेट है कि 10 से 15 हज़ार रोजगार अगले 2 से 3 साल में कैसे जो कौशल विकास के अंतर्गत है और केंद्र सरकार की जो नीति है आत्मनिर्भर भारत, उसके साथ कैसे जोड़ा जा सकता है। इसमें कई सारे योजनाएं हैं, जैसे कि मैंने पहला बताया था कि मशरूम सेंटर हम लोगों ने खोले हैं। उसमें बहुत सारे लोगों को इसकी ट्रेनिंग दी जा रही है और आगे उनके मशरूम सेंटर्स कैसे खुल सकते हैं। कम से कम 15 गाँव में हम लोग इस मशरूम सेंटर को लेके जाएंगे। दूसरा, हम लोगों ने स्विंग मशीन्स चालू की हैं। तीसरा, सोलर पैनल। चौथा, हम लोगों ने राइस हस्क कैसे बनता है। 5वां, फिनाइल की ट्रेनिंग दी जा रही है। और फिनाइल आज हमारा जो बहनें तैयार कर रही हैं अपने घरों में बैठ के, वो बोकारो जिले में भी बिक रहा है। फिर हम स्पोर्ट्स में भी आ रहे हैं। आर्चरी की तरफ छोटे बच्चों को, युवाओं को कैसे जोड़ना है, उसके लिए कई सारी योजनाएं हैं। और आगे चल के इस क्षेत्र का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको कैसे डेवलप कर सकते हैं और बेहतर कर सकते हैं, उसके लिए कई सारी योजनाएं। देखिए, कौशल विकास आज देश की आवश्यकता है। स्वरोजगार हो, स्वनियोजन हो, उसके लिए कौशल विकास आवश्यक है। और इसको जब बेरोजगारों की फौज इस देश को मिला, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व काल, मोदी जी के नेतृत्व काल में, तो उन्होंने इस पक्ष को देखा और पहली बार देश में कौशल विकास विभाग को बनाने का काम किया। सब लोग इंजीनियरिंग की डिग्री नहीं ले सकते, सब लोग हायर एजुकेशन, बहुत सी परंपरागत कामें हैं जिसको आज की नई पीढ़ी, नवयुवक कौशल विकास के माध्यम से दक्ष हो सकते हैं और दक्ष होकर उस काम को कर सकते हैं। और उस दृष्टिकोण से कौशल विकास का प्रधानमंत्री जी ने पहल किया। निश्चित रूप से उसी क्रम में यहाँ अभी देख रहा हूँ कि वेदांता ने एक अच्छा केंद्र जिसमें सीविंग मशीन का, जिसमें सोलर एनर्जी का, आईटी, ऐसे अनेक विषयों का कौशल विकास करने के लिए यहाँ केंद्र बनाया है, जिसमें ग्रामीण जनता, भाई बहन फ़ायदा उठावें। और इस कौशल विकास के बाद जब उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री जी ने मुद्रा बैंक का
निर्माण किया, जिसमें 50,000 से लेकर 10 लाख तक उनको मुद्रा बैंक के द्वारा ऋण उपलब्ध हो रहा है कि पूंजी उनके हाथ में आए। और इस तरह से हम संघर्ष कर रहे हैं इस देश के लोग बेरोजगारी के खिलाफ। और जितना ज़्यादा स्वनियोजन के कार्यक्रम होंगे, बेरोजगारी दूर होगी, लोग उससे खुशहाली आएगा। और इस राज्य में, झारखंड राज्य में तो और इसकी आवश्यकता है, क्योंकि हम प्रति व्यक्ति औसत आय में देश में काफ़ी पिछड़े हुए हैं। और जब तक प्रति व्यक्ति औसत आय नहीं बढ़ेगा, तब तक इस प्रदेश के लोगों में खुशहाली नहीं आ सकती है। और उसका एक बड़ा माध्यम कौशल विकास है। और उस कार्य के लिए वेदांता को अपनी ओर से बधाई भी देता हूं।